ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਸਵਾਗਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਟੂਰਿਸਟ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਬੋਲੇ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਲ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਈਦ, AI ਜਨਰੇਟਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ, BMC ਦੇ ਸਣੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਈਮੇਲ, ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ੈਵਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੇਟੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ BJP 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਕੱਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਕੱਢੀ ਪੜਾਸ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ। 2017 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 버ਗਰ ਕਿੰਗ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ CCTV ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 버ਗਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ पहुंची है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शंकर, घटना कब की है, क्या कुछ हुआ है सब? ये घटना जो है ये वेस्ट दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना इलाके में हुआ है और जिस तरह से कल देर रात में तकरीबन 9:45 की ये घटना है, जिस वक्त में 버ਗਰ किंग रेस्टोरेंट में ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस मामले में जिस मृतक शख्स की पहचान अभी तक तो थोड़ी देर पहले तक अभी नहीं हुई थी और वो शख्स कौन है, कहां से आया था और उसकी हत्या क्यों की गई है, इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में हिमांशु भाऊ नाम का एक जो गैंगस्टर है उसका नाम सामने आ रहा है और इस मामले पर आगे तफ्तीश की जा रही है कि हिमांशु भाऊ कौन है और हिमांशु भाऊ का इस जो मृतक शख्स है उसके साथ में क्या कनेक्शन है, क्या दुश्मनी रही है और उसकी हत्या की वजह को क्यों अंजाम दिया गया है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। हिमांशु ने फायरिंग की है शंकर, या फिर मरने वाले की पहचान हुई है? देखिए, जिस तरह से मरने वाली जो पहचान है वो नहीं हो पाई है, लेकिन हमलावर जो है, हमलावर की पहचान हिमांशु भाऊ नाम के गैंगस्टर के तौर पर हुई है। और जिस तरह से बकायदा हिमांशु भाऊ के बारे में ये कहा जाता है कि ये हरियाणा का ये टॉप मोस्ट गैंगस्टर है जो लंदन में बैठ रहा है और लंदन में बैठ करके इस तरह के मामलों का अंजाम देता रहा है। तो एक का हिमांशु भाऊ का नाम जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार कई ऐसे मामलों में आ रहा है, लेकिन हिमांशु भाऊ जो है इसका असली नाम क्या है और किस तरह से ये विदेश में बैठ करके ये अपने गुर्गों के माध्यम से इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा है, तो ये अब तफ्तीश का है। और इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल की टीम है, वो भी इस मामले की शुरुआती तौर पर पड़ताल में जुटी है। क्या गैंग वॉर कनेक्शन हो सकता है शंकर, क्या बता रही है आपकी पहली रिपोर्ट? हो सकता है कि ऐसा जो संभावना जताई जा रही है, गैंगवार भी हो सकता है और इसी वजह को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम अब मृतक के पहचान को अब खंगालने में जुटी है कि ये शख्स है कौन और कहां से आया था। हालांकि उसके पॉकेट से कोई ऐसी पहचान संबंधित कोई दस्तावेज या कोई ऐसे आई कार्ड नहीं मिला है, तो अब ये जांचना और परखना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीम है वो अपने तमाम जो लोग हैं जो उनके संपर्क में होते हैं उनको ये तस्वीरें जो है वो भेजा जा रहा है और इस आदमी से संबंधित तमाम जानकारियों को खंगाला जा रहा है। तो ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि वो शख्स उस इलाके के नहीं रहने वाला है, लेकिन वो 버गर किंग में आया था और इस मामले की जानकारी दूसरे गैंग को थी और उसके बाद उसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। तो वो शख्स कौन है, क्या कोई आम आदमी है या किसी गैंग से संबंध रखता है या वो इस मामले में क्या दुश्मनी रही है,
इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो कितने कितने एक वड्डी घटना वापरी है, हालांकि जांच की जा रही है, तो गैंग वॉर तो भी अजे इनकार नहीं किया जा रहा। अगली खबर करनाल तो है, तो करनाल दे विच साइकिल तो डिग्गण दे नाल बच्चे दी मौत हो गई है। 14 साल का बच्चा है, तो जिसके पेट दे विच हैंडल वजिया है साइकिल का, और साइकिल तो डिग्गण दे दौरान पेट दे विच हैंडल वजिया, तो साइकिल का हैंडल वजन नाल गंभीर तौर पर जख्मी हो गया। इलाज लई हस्पताल लिया गया, तो इलाज ले जाते समय हस्पताल तो पहला ही दम तोड़ दिता। दसे कि बच्चा कई साल तो अपने मामे के घर रहिंदा सी, हादसे वेले अपने माता पिता के कोल आया होया सी, तो उस समय एक घटना वापरी है, और किते ना किते सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और दूसरे पासे अनगैली जिहड़ी है असीं कह सकते हैं, या फिर कह लीए कि एक अजिहा हादसा वापरिया जिसने सबनों हैरान कर दिता। हिमांशु नारंग मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए महज 14 साल का भविष्य नाम का मासूम बच्चा था, जिसका भविष्य अब अंधकार में चला गया है, क्योंकि वो अपने मामा मामी के पास रहा करता था और छुट्टियां थी इसलिए वो अपने घर आया हुआ था, यानी कि अपनी मम्मी पापा के पास आया हुआ था। साइकिल चला रहा था, साइकिल पर घूम रहा था। उसी दौरान साइकिल अनियंत्रित हो जाती है और साइकिल पलट जाती है, और जब साइकिल पलटती है तो साइकिल ऊपर होती है, बच्चा नीचे होता है, और जो साइकिल का हैंडल होता है वो काफी नुकीला होता है, और वो नुकीला हैंडल उसके पेट में जा लगता है, जिसके कारण ये हादसा होता है और ज्यादा खून बह जाता है। उसे पहले करनाल के एक अस्पताल में लेकर जाया जाता है, जहां से तमाम जो डॉक्टर्स हैं उसे चंडीगढ़ के लिए रेफर कर देते हैं, लेकिन रास्ते में ही भविष्य दम तोड़ देता है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है और परिवार में मातम पसरा हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के परिवार नूं वड्डा घाटा पिया।